हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग देख रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट विद पीएचपी। और आज के इस क्लास में हम लोग कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग यहाँ ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ और ये इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। इसके अंदर में मैं कुछ स्ट्रिंग लिख देता हूँ, जैसे कि माई नेम इज सचिन शर्मा। ठीक है, तो अब क्या है कि एक्चुअली में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंट केयर फंक्शन के बारे में। बट काउंट केयर फंक्शन से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ORD फंक्शन अगर यूज़ करता हूँ तो ORD फंक्शन क्या होता है कि ये कैरेक्टर लेता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे m लिखूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं, m लिखूँ, तो ये क्या किया, एक कैरेक्टर लिया और इस कैरेक्टर का ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, ये मेरे को इसका ASCII वैल्यू रिटर्न करेगा। ASCII एक वैल्यू होता है जो नंबर में हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इको करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैंने इको लिखा और इसके अंदर में ध्यान दीजिएगा m लिखा हुआ है। देखिए 77 है। ठीक है, दूसरा मतलब कि इसका ASCII वैल्यू 77 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक फंक्शन और मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, CHR और ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसमें अगर मैं 77 लिखूं तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को m रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं BR टैग लिख देता हूँ ताकि दूसरा लाइन में ये आए। यहाँ हम लोग जाते हैं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये m मिल रहा है। यहाँ से समझ में आ गया होगा ये चीज़ आपको। अब देखिए ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताया, ये बताने का रीज़न ये था कि जब हम लोग काउंट केयर फंक्शन यूज़ करेंगे ना, तो काउंट केयर फंक्शन क्या होगा, काउंट केयर फंक्शन में अलग अलग मोड होता है। बाय डिफ़ॉल्ट मोड 0 होता है और वो क्या करता है कि पूरा का पूरा जो जितना भी कैरेक्टर सेट है वो मेरे को रिटर्न करेगा उसका ASCII वैल्यू, और साथ में बताएगा कि ये पर्टिकुलर जो मेरा स्ट्रिंग है ना, इसमें वो वाला कोड, मतलब वो कैरेक्टर कितना बार रिपीट हुआ है, ऑकरेंस ऑफ दैट वैल्यू हमको देगा। ठीक है, तो कैसे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ RES, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग ये फंक्शन यूज़ करते हैं काउंट केयर फंक्शन। और काउंट केयर फंक्शन में सबसे पहले पास करना होता है हमारा स्ट्रिंग को, और उसके बाद मोड लेता है। बट अभी मैं फ़िलहाल मोड नहीं दूंगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 एक्सेप्ट कर लेगा अपने से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फॉर ईच लूप यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो भी रिटर्न करेगा वो मेरे को एरे में रिटर्न करेगा। तो फॉर ईच लूप में क्या करना पड़ता है, पहले तो मेरे को ये स्ट्रिंग पास करना है, मतलब एरे पास करना है। RES एक एरे हो गया है। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू, और फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद यहाँ पे मैं इको कराता हूँ, इको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ की। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का साइन दे देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग दे देते हैं HR टैग, यहाँ पे HR टैग, ताकि एक लाइन रो हो। ठीक है, और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ ले जाऊँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूँ, तो यहाँ पे जो नंबर मिल रहा है 0 1 2 3, ये सारा का सारा ASCII वैल्यूज़ है। ठीक है, और उसके बाद जो इसके बगल में जो 0 0 दिखा रहा है वो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितना बार वो कैरेक्टर ऑकरेंस है, मतलब आया है। ठीक है, तो अगर अब मैं आपको नीचे लेके जाऊं, नीचे लेके जाऊं, नीचे जाऊं, तो देखिए यहाँ पे 77 जब मिला तो मेरे को ये दिखा रहा 1, और मैंने आपको दिखाया था 77 मतलब क्या हो गया, ये m हो गया। तो ये बता रहा है कि आप जो स्ट्रिंग इस फंक्शन में प्रोवाइड किए उसमें m एक बार आया है करके। उसी प्रकार से मैं अगर थोड़ा और नीचे लेके जाऊं, यहाँ पे 97 स्मॉल a होता है, तो वो 4 बार आया है, ये यहाँ पे बता रहा है।
तो यहाँ तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये फंक्शन हम लोगों को क्या रिटर्न करता है। ठीक है, अब इसका हम लोग अगर मोड यहाँ पे बदल दे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ 1, तो ये क्या करेगा, एन एरे विथ ASCII वैल्यू एज की एंड नंबर ऑफ ऑकरेंस आज वैल्यू ओनली लिस्ट ऑकरेंस ग्रेटर देन 0। मतलब ये उन्हीं को लेके आएगा कैरेक्टर जो यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए हर एक के आगे में कुछ नंबर हमको रिटर्न कर रहा, मतलब वही वैल्यूज मेरे को देगा जो मेरा स्ट्रिंग में मौजूद है, और जो मौजूद नहीं है वो वैल्यूज मेरे को नहीं देगा ये। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे M से जो S की कैरेक्टर होगा, Y से जो होगा, N से जो होगा, वही मेरे को रिटर्न करेगा, सब नहीं रिटर्न करेगा। जैसे 0 में सब रिटर्न कर देता था वैसा ये नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या करेगा ये, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं और उसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए ये क्या कर रहा है, 2 में क्या करेगा, एन एरे विथ एस की वैल्यू एज की एंड नंबर ऑकरेंस एज वैल्यू ओनली लिस्ट ऑकरेंस इक्वल टू 0 आर लिस्टेड। मतलब यहाँ पे हमको वो एस की वैल्यू देगा जो रिपीटेड नहीं है, जो ऑकरेंस ही नहीं है, मतलब जो मेरा स्ट्रिंग में आया ही नहीं है। यहाँ पे देखिए एक का भी वैल्यू 0 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब ऐसा रिटर्न करेगा जो यहाँ मौजूद ही नहीं है। मतलब m का जो ASCII वैल्यू है तो वो उस वहाँ रहेगा ही नहीं रहेगा, मतलब वहाँ नहीं रहेगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी हमको एक से भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे अब एक चीज़ और दिखा दूँ आपको तो और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे CHR फंक्शन यूज़ कर दूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो भी एज की वैल्यू दे रहा है उसका मेरे को कैरेक्टर डिस्प्ले करेगा। और मैं यहाँ पे अगर आपको कैरेक्टर डिस्प्ले कराऊं तो मेरे को एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो मेरा स्ट्रिंग में मौजूद है। देखिए अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो देखिए यहाँ पे और नीचे में जाऊं, देखिए नहीं है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एस मेरा वाला स्ट्रिंग में है, माय नेम इज सचिन, सचिन में कैपिटल एस मैंने यूज किया था। यहाँ पे देखिए RST कहाँ गया, एस नहीं है। उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा और अगर आप को नीचे देखिए ए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा वाला स्ट्रिंग में ए का यूज हुआ है, मतलब जो यूज हुआ रहेगा मेरा वाला स्ट्रिंग में वो मेरे को रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब रहा सवाल 3। अब 3 क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो ये क्या करेगा, एक बार मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये रिफ्रेश करने पे मेरे को एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ए स्ट्रिंग विथ ऑल डिफरेंट कैरेक्टर यूज, तो यहाँ पे ये एरे फॉर्म में नहीं देगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि फिलहाल यहाँ पे ये जो है इसको मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको इको करवाता हूँ, इको, और उसके बाद मैं यहाँ पे RES लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये मेरे को क्या दे रहा है, ये मेरे को पूरा जो कैरेक्टर यूज हुआ है, मतलब रिपीट नहीं करेगा। A यूज हुआ है, S यूज हुआ है, कैपिटल M यूज हुआ है, तो वही सारा चीज मेरे को ये रिपीट करके दे देगा। अगर मैं यहाँ पे मोड इसका 3 रख दूं, मतलब ए स्ट्रिंग विथ ऑल डिफरेंट कैरेक्टर यूज, जो डिफरेंट कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज हुआ है वो मेरे को रिटर्न करेगा इफ अगर हम लोग यहाँ मोड 3 लिखते हैं तो। और यही मोड को अगर हम लोग यहाँ पे 4 कर देंगे तो ये क्या करेगा, जो यूज नहीं हुआ है वो सारा वैल्यू हमको रिटर्न करेगा। मतलब अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है इनको छोड़ के बाकी सारा चीजें मेरे को रिटर्न कर देगा। देखिए ठीक है, तो आई होप आप सबको काउंट केयर फंक्शन समझ में आया होगा। अगर काउंट केयर फंक्शन समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।